Welcome to Let's Talk to Shaurya. Tonight we are diving deep into the future of entertainment with some very special guests. यदि कांग्रेस सवर्णों के हित की बात करती है, सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो समाज की बात करेगी हम सहयोग करेंगे। पार्टी हम कोई पार्टी की बंधुआ मौजूद नहीं है। काला कानून लागू किया गया है, हम कह रहे हैं अभी भी विचार करें, खत्म करें, नहीं तो यहाँ पे जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना, वैसे ही जनता जो है राजभवन में घुसेगी, लोक भवन में, और वैसे ही सांसद और विधायकों को घसीटते हुए लाएगी। ये नोट कर ले। और करणी सेना इस समय पूरे भारत में है, पूरे भारत में आंदोलन कर रही है बढ़ चढ़कर। अभी तो बहुत कि जो सांसद सर्व समाज के सांसद और विधायक मौन बैठे हुए हैं, अब की अगर ये वोट मांगने आए क्षेत्र में, तो इनका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और करवाएंगे। इनको मैंने अल्टीमेटम दे दिया है, इनका पूर्ण विरोध होगा। जो मौन बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े गद्दार ये हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्तमान भारत में। आज हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए, जिसको लेके आम जनमानस के बीच में कई बार द्वंद्व, द्वेष, बहुत सारी चीजें आती हैं। आज आपके सभी सवालों के जवाबों को लेने की कोशिश करेंगे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू जी से। जानेंगे कि ये करणी सेना का उद्देश्य क्या है और जितने भी प्रश्न अभी तक उठे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मौजूदा राजनीतिक परिवेश, मौजूदा राजनीतिक स्थिति पे भी बात होगी और यहाँ पे ये भी बात होगी कि किस तरह से ये संगठन आगे बढ़ेगा। सवाल बहुत सारे हैं, कुछ हमारे, कुछ आपके, कई एक ऐसे थे जिन्होंने हमको भेजा कि करणी सेना के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी यदि उन्हीं के लोगों से मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसका प्रयास आज किया जा रहा है। स्वागत कीजिए इस समय के हमारे अतिथि दुर्गेश सिंह दीपू जी का। दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार, जय भवानी, जय राजपूताना। दुर्गेश जी, सबसे पहला प्रश्न, एक साधारण बालक से आपका इस तरह की उग्र और सक्रिय राजनीति में आना, एक नेता के रूप में उभर के आना, कैसे ये सफर शुरू? सन 92-93 से जी और 2004 तक छात्र राजनीति में रहा। 93 में मैं केकेसी का संयुक्त मंत्री पहली बार जीता, पहली बार ही बना, पहली बार ही चुनाव जीता। उसके बाद फिर सन 2008 में मैं महामंत्री का चुनाव केकेसी महाविद्यालय छात्र संघ लड़ा, उसमें भी मैं पहली बार में ही जीता। और फिर उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ा और उसी साल चुनाव जो है चुनाव पे रोक लग गई। ठीक है। तो हम लोग छात्र राजनीति से आए, तो छात्र राजनीति से जो भी आता है वो उग्र ही रहता है, उसमें कोई बदलने के वो नहीं रहती संभावना ही नहीं रहती या बदलना चाहते नहीं, संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि छात्र राजनीति उग्र राजनीति होती है, युवा लड़कों की राजनीति होती है। ठीक है। तो उसमें युवाओं का एक जोश रहता है और वो जोश जिस तरह से शुरू से वो चला करते हैं, फिर आगे अगर वो राजनीति में भी कहीं जाते हैं, बड़े राजनीति में भी कदम रखते हैं, पार्टी की राजनीति कदम रखते हैं, किसी संगठन में कदम रखते हैं, तो वो उग्रपना खत्म नहीं होती, वो ऐसे ही चला करती है। मतलब आयु का असर नहीं पड़ता है, चाहे जिस भी आयु में पहुंच गए हो, छात्र नेता हैं तो ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करणी सेना तक का सफर कैसे तय किया आपने? करणी सेना का सफर इस तरह से तय किया कि मैंने सोचा, कई पार्टियों में रहा मैंने देखा कि जो है किन पार्टियों में? मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, सपा में भी रहा जी, और मैंने देखा कि यहाँ पे जो है राजनीति का बहुत गंदा रूप है। किसी मतलब सभी पार्टियों की या किसी सभी पार्टियों का है जी। अब तो भारत में चारों तरफ जात की राजनीति होने लगी है, जो कि आज से 15 साल पहले बहुत कम थी स्थिति, आज इतनी तेजी से बढ़ गई है। हमारे लोगों में इतनी नफरत फैला दी है पार्टियों ने कि जैसे हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, स्कूल जाते हैं, वहां पे कभी पहले देखिए लोग कितना हिल मिल के एक ही टिफिन में खाना खाते थे, हॉस्टल में रहते थे, किसी कोई एक द्वेष नहीं था एक दूसरे की तरफ। मगर आज पार्टियों ने हमारे बच्चों के खिलाफ ही द्वेष भर दिया है यूजीसी लाकर। तो इस तरह से जो है पार्टियों की बहुत गंदी स्थिति, इसलिए हमने सोचा कि चलिए किसी सामाजिक संगठन को ज्वाइन करते हैं और उसको चलाते हैं और उसमें काम करते हैं, जिसमें श्री राजपूत करणी सेना, इस संगठन को मैंने ज्वाइन किया आज 3 साल पहले। और 3 साल में मैंने पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर से राजपूत करणी सेना तो छोड़िए, 36 कौमों को लेकर चलने वाले व्यक्ति हम लोग। जैसे कि लोग कहते हैं कि राजपूत करणी सेना सिर्फ राजपूतों की वो है संगठन, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे 36 कौमों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, 36 कौमों को लेकर चलते हैं। यही मतभेद लोगों में बड़ा ही जोरों शोरों से है कि ये जो करणी सेना है, ये सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के लिए ही कार्य करती है। ये इस
जो माइंडसेट है इसको खत्म करने के लिए दुर्गेश जी क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि संगठन तो मेरे ख्याल से आपने कहा कि 36 36 कौम, 36 कौम, जात, 36 जातियों को आप साथ में लेके चल रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो अभी तक अन्य वर्ग क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, या मतलब उस तरह से क्यों नहीं आ पा रहा है? ये मन में भ्रम की स्थिति क्यों है? नहीं, भारत में बहुत बदलाव आया है। जी। जब भी कुछ गलत होता है तो आप देखिए सोशल मीडिया पे, अब करनी सेना वाले कहाँ गए, अब करनी सेना वाले कहाँ गए। तो आप ये बदलाव है या नहीं, आप बताइए। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ गलत होता है जी, तो राजपूत करनी सेना वहां पे अपनी पूरे दमखम के साथ कूदती है। वो चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, चाहे एससी हो, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो। तो अब लोगों की भावनाएं राजपूत करनी सेना के लिए बदल रही हैं। ब्राह्मणों को छोड़ दिया आपने? नहीं, ब्राह्मण तो मेरे खून में है। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि ब्राह्मण को छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे। चलिए, ये अच्छा था। आरक्षण पे आपका क्या नजरिया? वो तो पूरा देश जान रहा है कि गलत है, उसमें नजरिया की कोई बात ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक इतने उग्र नेता होने के नाते, और जिस तरह से आप लोग स्टैंड लेते हैं हर एक चीज पे, क्या लगता है आपको इसके उन्मूलन के लिए, या ये सभी लोगों तक पहुंचे, कैसे इससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, या इसमें जो द्वेष हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है? इसमें तो हम सामान्य लोगों के लिए अगर आरक्षण थोड़ा छोटा सा एक दिया भी है, उसमें इतनी कैटेगरी डाल दी है कि उसका देना न देना बेकार है, बराबर है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, तो सरकारें तो पक्षपात देखिए यहाँ भी तो कर रही हैं। और दूसरी बात देखिए, एससी एसटी जैसा कानून, अंधा कानून, ठीक है, उसको भी जो है इन्होंने प्रभावी कर दिया। पहले तो काफी कम था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पास भेजा, जवाब लिख के भेजा कि यहाँ आपका क्या जवाब है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव ना करके उसको और प्रभावी ढंग से बरकरारित कर दिया उसको, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हम सवर्ण समाज के लिए बहुत, मतलब हम ही लोग इसको जो है आज इस स्थिति पे लेके आए हैं। जब कोई कास्ट नहीं खड़ी होती थी, हमारा सवर्ण समाज, बनिया, ठाकुर, पंडित, ये लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस देश में पहुंचाए। मेहनत करके दरी बिछाए, झंडा लेके चले, और न जाने कितने बंडल तक काम किए उन्होंने। उसके बावजूद देखिए आज यही भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कहर बन के टूट गई। एससी एसटी काला कानून और प्रभावी कर दिया, यूजीसी जैसा कानून ले आई। आरक्षण में हमें क्या, आरक्षण से नाम कर दिया 10, आप बताइए उसमें क्या है। उसमें ऐसे बंधक बना दिया है कि देना न देना कोई मतलब नहीं उसका। तो हम अगर सामान्य वर्ग के लोगों को इतना जो है इनको नफरत थी इनकी, तो इनको जो है हम लोगों को एक अलग, या तो देश दे देना चाहिए, बना देना चाहिए हम लोगों को, तो उस खुशी में रहें। अपना भाई जो उनके मान्य है और जो लोग हैं उनको रखें आराम से, पूजा करें, उनकी पूजनीय है। हम लोग क्या है। दुर्गेश जी, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस समय देश में, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है? हाँ बिल्कुल, यही स्थिति रही तो आगे गृह युद्ध हो जाएगा। और इस बार हाशिए पे मुझे लगता है सवर्ण और मुस्लिम होंगे 100%। अभी कुछ लोगों के साथ में मैं बैठा हुआ था, तो उन लोगों से मैंने पूछा, उन लोगों ने बल्कि मुझसे पूछा कि पंडित जी ये बताइए, हमारे पास भाजपा के अलावा ऑप्शन क्या है? दुर्गेश जी के अनुसार सवर्णों के पास में ऑप्शन क्या है? अब तो देखिए, अभी तक तो इतना ज्यादा माहौल भाजपा की तरफ, मतलब इतनी नाराजगी नहीं थी। हम लोगों ने जब कोई केस लगाया, जब कुछ नया कानून लाया, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते गए, ठीक है। मगर अब हमारे बच्चों पे, आने वाली पीढ़ी की जो बर्बादी होने जा रही है ये कानून, काला कानून पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे भारत में आंदोलन होगा, बड़े आंदोलन होंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी को जहां पे है वहां से जमीन पे ला सकते हैं। वो जहां पहुंचाया था हम ही लोगों ने पहुंचाया था, और जमीन पे हम ही लोग लाएंगे, उनको दिखाएंगे कि सवर्ण समाज क्या है। तो सवर्ण समाज की बात क्यों नहीं होती, उतनी ज्यादा हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि देखिए, जितनी मुझे नॉलेज है, यदि मैं गलत होऊंगा तो बताइएगा, कभी ब्राह्मणों ने आरक्षण की मांग नहीं की, कभी क्षत्रियों ने नहीं की। फिर भी यदि वो अपने हुनर के हिसाब से, अपने जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से शीर्ष पदों पे बैठे हैं, तो उनको कंप्लीट बीट एंड सुपरसीड के फॉर्मूला के अलावा ये आरक्षण के हिसाब से उनकी जड़ें काटना। अभी आपको मालूम होगा, शायद नहीं मालूम, तो मैं बता दूं कि मैं बड़ी बड़ी रैलियां भी मैंने की हैं, 2-3 रैलियां की हैं, ठीक है, पूरे यूपी में 3-4 जगह मैंने वहां से ऐलान किया है जी कि जो सांसद, सवर्ण समाज के सांसद और विधायक मौन बैठे हुए हैं, अब की अगर ये वोट मांगने आए क्षेत्र में, तो इनका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और करवाएंगे। इनको मैंने अल्टीमेटम दे दिया है, इनका पूर्ण विरोध होगा। जो मौन बैठे हुए हैं ये सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े गद्दार ये हैं, जो गलत को गलत, सही को सही बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं, पार्टी की चाल प्रचार करने में लगे हुए हैं। अभी कुछ विधायकों ने बीजेपी के एक मीटिंग कर ली थी, सवर्ण विधायकों ने, तब तो उनके खिलाफ बड़ा तगड़ा सा
वार्निंग इशू कर दी गई थी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, उसके बाद से वो तब से सन्नाटे में बैठे हुए हैं। ये आपको लगता है कि ये प्रतिनिधित्व करने के योग्य हैं या किसी दबाव में है? आप ये बताइए, भारत में एक सांसद अपनी जात की बात करता है, अपनी जात के लिए ऐलान करता है, अपनी जात के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है रोड पे, ठीक है, एक सांसद। और अपने यहाँ श्रवण समाज के कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं पूरे भारत में? एक सांसद और एक विधायक नहीं बोला। जी। आप बताइए, इससे बड़ी, इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप? ये सब सत्ता के लिए बने हुए हैं, सत्ता के लिए नहीं बोलते हैं। और पार्टी के, हम तो सीधे कहेंगे, देखिए जब हम लोग बदनाम है तो साफ बोलने में, तो ये हम पार्टी के गुलाम हैं सीधे सीधे, जितने भी इस समय पार्टी के गुलाम जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। इनको अपने बच्चों के आने वाले भविष्य की चिंता नहीं है, ये पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने पद के लिए। तो इन लोगों के तो बच्चे विदेशों में पढ़ ही रहे हैं, उनको देश में पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? बाकी जो भुगतेगा वो आम जनमानस का बच्चा भुगतेगा। आप ये बताइए, करणी सेना के अलावा जी, कोई भी किसी भी बिल पे श्रवण समाज के लिए कोई भी अगर ऐसा कुछ पास होकर आता है तो सिर्फ राजपूत करणी सेना रोड पे आती है। और दूसरा कोई संगठन बताइए, कहीं सुना है आपने कहीं आता हो लड़ाई करने? नहीं, इतना उग्र तो कोई नहीं, और इतना जितना अपनी मजबूती से बात रखना और उसका विरोध पुरजोर तरीके से करना, और अभी तो करणी सेना ही कर रही है। हाँ, तो वो लड़ती आई है, और जब जब ये सांसद विधायक कहीं फंसते हैं तो इसी संगठन की सहायता लेते हैं कि मुझे बचाओ, मेरे लिए लड़ाई लड़ो। और जब समय आता है हम लोगों के समाज की लड़ाई के लिए, तो मौन रहते हैं। आपको क्या लगता है इस समय हमारी संस्कृति का जो वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से हावी हो रहा है हमारी, और युवा अपनी जड़ों से कटता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं, और वापस अपनी चीजों पे आने के लिए क्या करना चाहिए? अब उसके लिए तो एक, हम कहते हैं कि माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, और उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए, बच्चों पे लगाम लगानी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, बेटा इतनी रात में कैसे आए हो, क्यों आए हो, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, आज देखिए कितना बदलाव आ गया। तो ये तो जब तक वो शक्ति नहीं होगी परिवार में, तब तक ये बच्चों का मनोबल बढ़ता रहेगा, जब रोकने टोकने वाला ही नहीं है कोई। तो सबसे ज्यादा मैं बताऊंगा कि माँ बाप की गलतियां हैं आजकल शहर में, जो लोग अपने बच्चों से पूछते नहीं, बेटा इतनी देर कहाँ से आ रहे हो। अभी जिस चीज का परचम लेके बीजेपी सत्ता में आई थी, हिंदुत्व, आपको लगता है कि इन्होंने वैश्विक पटल पे हिंदुत्व का मखौल उड़ा के रख दिया? देखिए, पहले तो ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाई। हम हिंदुओं के हितैषी हैं। हाँ, पहले तो हिंदू मुस्लिम बनाया उन्होंने, ठीक है। कभी राम मंदिर के लिए हिंदुओं को आह्वान किया, ठीक है। ऐसे ही ये मुद्दे समझ गए हैं, इन भारतीयों को ऐसे ही मुद्दे अच्छे लगते हैं, इनको इसी तरह करो, यूज करो और सरकार बनाओ और इस तरह के जो है काम करो। तो अब वो चीजें तो भूल जाए अब की। अभी हमारी याद है कि इस लोकसभा में हमारे समाज के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से करणी सेना के, उनकी पगड़ी गुजरात में उछाली गई थी। हाँ, मालूम होगा? जी जी जी, अच्छे से। उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम पूरे देश में रैलियां किए, बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी रैलियां किए और घोर विरोध किया भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। देखिए कि लोकसभा में सीटें कितनी कम हुई। बिल्कुल, इस बार देखने को मिला है। अब देखिए, अब यूजीसी कानून की पर कोई समझौता नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य, समाज के आने वाले भविष्यों का सवाल है बच्चों का, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को त्यागना पड़े तो हम लोग त्यागने के लिए तैयार हैं, इसमें समझौता नहीं करेंगे। और यदि ये इस चीज को वापस ले लेते हैं तो हाँ, फिर से साथ देंगे? हाँ, फिर साथ देंगे। अच्छा, और जो हिंदुत्व के मखौल के ऊपर मैंने आपसे प्रश्न किया था, क्योंकि यदि सनातन धर्म की बात करी जाए तो बड़ी विविधताएं, बड़ी विशेषताएं और बहुत कुछ है। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो संसार को बहुत कुछ दिया है सनातन धर्म ने, लेकिन जिस तरह से खासकर कुछ चीजों को, चाहे वो गोबर हो, गौमूत्र हो, और जहां पे मीट एक्सपोर्ट की बात आती है, हम कहां से कहां तक पहुंच गए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में अभी जो माघ मेले में हुआ, इन सारी चीजों को क्या करणी सेना भूल जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि हिंदुत्व की भी लड़ाई करणी सेना कभी भी किसी का अपमान, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ये किसी पार्टी की नहीं है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। करणी सेना
जो सही करता है, जो समाज के लिए सही करता है। अगर कहीं गलत किया, भाजपा है, देखिए हमने विरोध किया ना भाजपा का, गलत किया तो विरोध किया, ठीक है। अगर सही करेगी साथ देंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हम मतलब लोग किसी किसी के पार्टी पास विशेष के नहीं, नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। हम लोगों का यही तो एक आज जो भारत में आरएसएस के बाद दूसरे नंबर पर करणी सेना चल रही है, इसी से अंदाजा लगाइए कि करणी सेना तो लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले समय में क्या करणी सेना को चुनाव लड़ते हुए देखा जा सकता है? नहीं, हाँ, जब ऐसी स्थिति रहेगी तो हमें लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे, क्योंकि संभावना है। हाँ, संभावनाएं दिख रही है। मध्य प्रदेश में एक देखिए करणी सेना की पार्टी बनी हुई है, वो चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक। हाँ, वो अच्छा। चुनाव लड़ेगी। उसके बाद मुद्दे आपके यही रहेंगे या कुछ परिवर्तित होंगे? मुद्दे यही रहेंगे। और अब की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने समाज के लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को बड़ी पार्टियों से कहेंगे टिकट दें। और अभी तक किसी चुनाव में इतना बड़ा जानकारी नहीं थी कि जो है अब की हम लोग जिन लोगों को पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे, अगर सवर्ण समाज के लोगों को टिकट मिल रहा है तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जाएंगे, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पर हमारे अपने समाज के मुद्दों को उठाएं। यदि मान लेते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर, क्योंकि राजनीति बड़ा कैलकुलेशन वाले हिसाब किताब होते हैं, मान लीजिए सवर्णों को नहीं मिल पाता है, उतनी भागीदारी नहीं मिल पाती है आगामी चुनाव में, जिस भी पार्टी के आप सहयोग में खड़े हुए हैं, जिनसे भी मांग रहे हैं, यदि नहीं हो पाता है तो क्या फुल फ्लेज करणी सेना उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है? ये लड़ सकती है, ये लड़ना चाहिए? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। सर आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे ऊपर भी हैं लोग। अच्छा, मतलब हायरार्की के हिसाब से चलेंगे, जो ऊपर से आदेश आएगा वही उसी हिसाब से काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय जयपुर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी, जिन्हें पूरा देश जानता है। तो जब तक जो है फैसले उनको लेने, फॉलो हम लोगों को करना है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कई बार किसी फिल्म पे या किसी चीज पे आप लोगों को आपत्ति होती है तो आप फिल्मकारों को पीट देते हैं। ये पहले होना चाहिए था। अच्छा। ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर में हुआ ये जी। और जिस तरह से हम क्षत्रियों को जो है डायरेक्टरों ने दिखाया फिल्मों में गलत तरीके से जी, और इतने जागरूक पहले क्षत्रिय नहीं थे। यही क्षत्रिय उसी फिल्म को देख के हिट कराते थे और ताली बजाते थे, जाके मजा आ गया पिक्चर में। तब इतनी मानसिकता इनकी नहीं थी कि हमें दिखाया, दर्शाया क्या जा रहा है हमारे छवि को, हमारे समाज की छवि। इतिहास को उस तरह से प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा आज की डेट में? क्योंकि राजपूतों का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, उस तरह से चीजें क्यों नहीं सामने आ पा रही? मैं चैलेंज कर रहा हूँ जी, पूरे देश में। जैसे पहले फिल्म बनाते थे और क्षत्रिय समाज को गलत तरीके से दिखाया जाता था, एक डायरेक्टर अगर इसी पहले की तरह फिल्म अगर किसी तरह बना के दिखा दे, पहले की तरह, जैसे कि जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे कि पहले जमींदार दिखाए जाते थे, ठीक है, जुल्मी जालिम, ठीक है, उस तरह से, या क्षत्रिय समाज की किसी जो चीजें गलत हैं अगर उसको प्रेषित कर दिखाते हैं पर्दे पे, सोच लीजिए उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ओपन चैलेंज। हाँ, खुला चैलेंज, इसके लिए कोई छूट नहीं है। और यदि कोई साहित्यकार ऐसा करता है तो, अपनी पुस्तक में लिख देता है तो, वो कोई हो, ओपन चैलेंज है कि मतलब खुला चैलेंज है समाज के लिए। क्षत्रियों के खिलाफ या मतलब अन्य जो किसी के खिलाफ? आज तक आप बताइए, करणी सेना हो या क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति हो, किसी भी जात विशेष के लिए वो कभी बोला नहीं है। ठीक है, हमारे लिए लोग बोलते हैं देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे जात विशेष को लेकर। मगर आज बताइए करणी सेना ने किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए अगर बोला हो गलत तरीके से, बताइए। अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें आपका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई नेता हो और वो क्यों, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे? नहीं भैया, हमारा कोई पसंदीदा नेता नहीं। हम लोग सिर्फ पार्टी के किसी को नहीं पसंद करते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे पसंद है। अच्छा, मतलब मौजूदा सरकार में या किसी से कुछ सीखने का मन करे कि जैसे कि मैंने जो सीखना था मैं छात्र राजनीति से सीखता आया हूँ, और सीखने की जरूरत नहीं पार्टियों से। अच्छा, मौजूदा परिवेश में कोई भी नेता पसंद नहीं? नहीं, पता ही नहीं। और विजन के मामले में जिसकी दूरदृष्टा, व्यक्ति के रूप में? व्यक्ति रूप में योगी जी, अच्छा, हम लोग पसंद करते हैं व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे? अब उनकी कार्यशैली है, तो चाहे मुख्यमंत्री समझ लीजिए जी, या जो है एक आम व्यक्ति समझ लीजिए। अच्छा, तो व्यक्ति के रूप में भी। चलिए एक काम करते हैं, रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। आपको एक शब्द में, जितना छोटे से छोटा हो सकता है उतना छोटा जवाब देना है। राजपूताना की आन बान शान आपके लिए एक शब्द में क्या है? महाराणा प्रताप। ओके, पद या प्रतिष्ठा, क्या चुनना पसंद करें?
प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। युवाओं में आजकल सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? युवा, मैं कहना चाहता हूँ देश के युवा अपना रास्ता भटक चुके हैं और वो लोग, हमें लगता है कि आप 70% समझिए कि शाम को अल्कोहल सेवन करने लगे। ठीक है। बहुत देश के लिए बहुत गलत हम्म। संदेश है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी फिल्म देखी जो जिसमें आपको लगा हो कि इतिहास सही दिखाया? नहीं, फिल्में तो मैं खैर ज्यादा देखता नहीं। कभी देखी हो जो आपको लगी हो कि नहीं यार ये इसमें सही दिखाया गया है? बॉर्डर आई थी। ठीक है, पहली वाली। हाँ, पहली। अच्छा, दूसरी वाली बॉर्डर देखी आपने? देखा ही नहीं। क्यों? इतना ज्यादा मूवी देखते नहीं। अच्छा, संघर्ष या शांति, दोनों में से क्या चुनेंगे? संघर्ष। शांति नहीं? नहीं। क्यों? संघर्ष जीवन, जब संघर्ष करेंगे तो शांति बाद में मिलेगी मिलेगी, अभी तो संघर्ष ही रहता है जीवन का। दुर्गेश सिंह दीपू को यदि किसी एक शब्द में पिरोना हो अपने आप को, किस शब्द में, कौन सा शब्द आपका सही प्रतिनिधित्व कर सकता है? हम समाज सेवा के लिए बने हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। समाज सेवी। आपका पसंदीदा ऐतिहासिक व्यक्ति कोई एक? पृथ्वीराज चौहान। आलोचकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आलोचक पहले भी थे दुनिया में, वो हमेशा रहेंगे, किसी की आलोचना हो। आलोचना आप स्वीकार करते हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई कड़ा संदेश नहीं उनको? आलोचक को जवाब कार्य करके ही दिया जा सकता है। जिस चीज की आलोचना वो कर रहे हैं उसी भाषा में उनको जवाब दे दो, उनका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। करणी सेना का आने वाला विजन क्या है? कैसे, मतलब क्या करने वाली है आगे करणी सेना? अब करणी सेना आगे, आपको बताया कि मध्य प्रदेश में करणी सेना ने ऐलान किया है कि आपकी वो राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगी। जीवन सिंह शेरपुर, शायद नाम सुना होगा, बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो उन्होंने ऐलान किया है वो पार्टी बनाएंगे और हमें लगता है कि चुनाव, अगर उन्होंने पूरे देश में, हर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारने की योजना की, तो करणी सेना के कार्यकर्ताओं में से कोई ना कोई हर जिले में, हर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। मुस्लिमों की स्थिति क्या है आपकी करणी सेना में? मुस्लिम के लिए हम लोग अभी तक तो कोई ऐसी विरोधाभासा नहीं हुई है और अभी हम लोग इतना ज्यादा जात विशेष को नहीं करते हैं। क्या उनको आप लोग स्वीकार करते हैं करणी सेना में? नहीं, करणी सेना में तो हम किसी को नहीं स्वीकार करते, उसमें सिर्फ क्षत्रिय ही रहते हैं, पदाधिकारी। अच्छा। हाँ, और कार्यकर्ता के रूप में? कार्यकर्ता के रूप में नहीं, सक्रिय समर्थक के रूप में हमारे ब्राह्मण हो सकते हैं। तो मतलब जो लोगों के मन में भ्रम है कि ये सिर्फ राजपूतों के लिए काम करते हैं, वो भ्रम है। वो भ्रम आप ये बताइए। समर्थक हो सकता है लेकिन पदाधिकारी नहीं। हाँ, ये तो है, निश्चित है, नहीं हो सकता, मगर आप हर समाज के लिए लड़ती तो है। सिर्फ पदाधिकारी क्षत्रिय रहते हैं, लड़ाई क्षत्रिय लड़ते हैं ना। पुराने पहले अंग्रेजों के जमाने में भी क्षत्रिय लड़े, आज भी क्षत्रिय लड़ रहे हैं संस्कार के लिए। अंग्रेजों के जमाने में और भी कई जातियों ने लड़ी, ज्यादातर क्षत्रियों ने लड़ा। कितने क्षत्रिय? 1857 की पहली क्रांति के नायक मंगल पांडे जी। हाँ, बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खान साहब, सरदार भगत सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी, अनगिनत नामों में से। हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे, इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क में। हाँ, हाँ। जी नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी और हमने कहा ज्यादा संख्याओं में क्षत्रियों ने मोर्चा संभाला और समाज के लिए कितनी जाने गई हैं क्षत्रियों की, कितना बलिदान किया है उन्होंने देश के लिए। आप सिखों को क्षत्रिय मानते हैं? हाँ, है। सभी सिखों को, या उनमें भी उसमें कैटेगरी होती है, क्षत्रिय कुछ क्षत्रिय भी होते हैं, कुछ अदर उसमें। उनको पद मिल सकता है आपके यहाँ, या उसके लिए राजपूत ही होना चाहिए? नहीं, उसमें भी नहीं, वहाँ भी राजपूत हैं। अच्छा। हाँ, पंजाब में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सरदार जी। हाँ। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये जो आपका संगठन है राजपूत करणी सेना, इसमें पदाधिकारी सिर्फ राजपूत रहते हैं, काम 36 को मतलब सभी लोगों को आप जोड़ के चलते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व करने की या रूल करने की या नियमावली बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों की। तो यदि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, समर्थक बन के जुड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके साथ में जुड़ के कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए उनका क्षत्रिय होना आवश्यक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समर्थक मतलब क्या हुआ, वो तो जुड़ेंगे ना। अरे सर, अगर मेरे पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही हो सकता हूँ ना मैं। नहीं, भीड़ का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जी? समर्थक क्या, ये बताइए, रैलियां में जाते ही नहीं बड़े बड़े पार्टियों के समर्थक?
हैं? समर्थक नारा लगाते हैं कि नहीं, वो रोड पे पार्टी- आते हैं कि नहीं, लेकिन वहां लगते हैं कि पे नहीं? सारे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना है, मुस्लिम प्रकोष्ठ बना हुआ है, XYZ महिला विंग बना हुआ है, तो बहुत सारे विंग बने हुए हैं। तो हमारे क्या आपके करणी सेना में इस तरह के विंग आगे बनने की संभावना है? अभी है, अभी जी। महिला है, ठीक है, अधिवक्ता सभा है, हाँ, ये तो मतलब चलिए कार्य विशेष के हो गए। और ये सैनिक प्रकोष्ठ है, सैनिक प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा में कोई भी आ सकता है या सिर्फ राजपूत आ सकता है? सिर्फ राजपूत। फिर वही चीज की घूम फिर के वही राजपूत से आके चीज अटक जाती है। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे जो परामर्श, क्योंकि क्षत्रियों ने जब भी शासन किया है ब्राह्मणों की उसमें अच्छी खासी भूमिका रही। बिल्कुल 100% रही है। क्या आपके ये मेरा सुझाव है, हो सकता है आप भेजिएगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, शायद अच्छा लगे, कि क्या वहां पे परामर्श प्रकोष्ठ में ब्राह्मणों को रखा जा सकता है? नहीं है प्रकोष्ठ बना के? अरे प्रकोष्ठ नहीं, ऐसे भी ब्राह्मण कुछ पदों पर कार्यरत हैं जी। प्रेजेंट टाइम में। जी, हाँ, कार्यरत होना एक अलग चीज है, लेकिन अधिकार के साथ में होना। मैं आपका आप ये यदि बताइए, आप ब्राह्मण जी। हैं या कोई ब्राह्मण है, अन्याय हो रहा है उसके साथ, तो करणी सेना फेस कर रही है ना आगे जाके। करणी सेना फेस कर रही है, ठीक है। उस ब्राह्मण से हमारा कोई वो तो नहीं है, हम उससे कुछ ले तो नहीं रहे। ये मतलब ये आपके वर्ग की आइडेंटिटी को और भी ज्यादा शाइन देने का काम करेगा यदि आप अपने बाकी अन्य वर्गों के लिए जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। लेकिन यदि आप उसमें सहभागिता या सहयोगिता बढ़ा देंगे तो शायद हर एक वर्ग आपके साथ में उस अभी सवर्ण समाज की लड़ाई चल रही है। सवर्ण समाज, जी, मैं उसी की बात कर रहा हाँ, तो हूँ। करणी सेना लड़ रही है ना। कोई है संगठन आप बताइए भारत में कोई आगे आया, करणी सेना आई ना। तो यहाँ पे सवर्ण समाज में कितने कास्टें आती हैं आपको मालूम? वर्ग में अगर जोड़ लिया जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और अगर इसमें कैटेगराइज कर देंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, तो इसी चीज कह रहा हूँ जी। कि अगर ये जब लड़ाई आई तो आज करणी सेना रोडों पे है ना, जगह जगह पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या दूसरा आपको संगठन लगा कि कोई जो है आगे आ गया है? संगठन बहुत है भारत। अरे जब जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं तो संगठन क्या बोल पाएंगे? मगर ये संगठन बोला ना, रोड पे आया ना, बिल्कुल। लड़ाई लड़ी ना सवर्ण समाज की, तो आप देखिए मतलब कहां से कह सकते हैं आप करणी सेना, क्योंकि करणी सेना सवर्ण अकेले तो नहीं है ना। प्रारूप यही रहेगा और मुद्दे इसी तरह से उठाती रहेगी करणी सेना। बिल्कुल, हर मुद्दे पे गलत के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी देश में, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, मर जाए मिट जाए, हम लोग प्राण दे देंगे, मगर गलत होने नहीं देंगे इस देश में सवर्ण समाज के लिए। यदि कांग्रेस सवर्णों के हित की बात करती है, सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो सवर्ण समाज की बात करेगी हम सहयोग करेंगे। पार्टी, हम कोई पार्टी के बंधुआ मजबूर नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, हम लोग किसी के बिके नहीं है। और अपने पे आ जाते हैं तो अच्छी अच्छी पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैंने घुटनों पे लाया है और ला देंगे आगे। यूजीसी में बदलाव नहीं हुआ तो इसमें कोई समझौता नहीं हुआ। अब तक समझौता करते आए हम लोग, मगर अब नहीं। ये ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज है। इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई की बिल्कुल बराबर तैयारी है, तैयारी रहेगी। हम लोग अभी 19 तारीख के फैसले का इंतजार कर रहे हैं जी। फिर देखिएगा देश में क्या होता है। और जो मौजूदा मुद्दा चल रहा है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा है, 3 फाइल्स। हाँ, नहीं उससे हमारा कोई बंधन नहीं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉडकास्ट आपके और आपके राजपूताना बिल्कुल उसके ऊपर था। चलिए दुर्गेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया, आप लोगों ने जी हमारी बात पहुंचाने के लिए प्रयास आगे प्रयास किया आपने। तो ये थे हमारे साथ में दुर्गेश सिंह उर्फ दीपू जी। जो प्रश्न मेरे रह गए हों वो आप हमको कमेंट बॉक्स में या मेल पे लिख के भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि दुर्गेश जी से दोबारा बात करें और आपके सवालों को इन तक पहुंचाएं। और करणी सेना के विषय में जितनी विस्तृत जानकारी इन्होंने दी, यदि आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं तो हमको जरूर बताइए। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।